आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए अति सुंदर और जीवन में प्रेरणादायी एक कथा लेके आए हैं, जिसका जवाब 99% लोग नहीं दे पा। आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हर एक प्रश्न के पश्चात थोड़ा वीडियो पॉज करें और आत्मचिंतन करके सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। वीडियो समाप्त होने पर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते हैं कौन कितने सही उत्तर देते हैं। अतः चलिए बिना देर किए सुनते हैं। पांडव जुए में छल से हार गए थे, इसलिए उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। पांडव अधर्म से नहीं हारे, वे छल से हराए गए और 5 भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता द्रौपदी वन में कठिन जीवन जीने लगे। वनवास केवल शारीरिक कष्ट नहीं था, यह धैर्य, धर्म, त्याग और चरित्र की परीक्षा थी। एक दिन वन में एक हिरण पांडवों का धनुष लेकर भाग गया। उसे खोजते हुए पांडव गहरे जंगल में पहुंचे। एक एक कर सभी भाई प्यास से व्याकुल हो गए। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को एक एक करके पानी की खोज के लिए भेजा। नकुल को एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। जैसे ही वह पानी पीने झुका, आकाशवाणी हुई, रुको, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी मत पीना। नकुल ने भारी प्यास के कारण उस बात को अनसुना किया और उसने जैसे ही पानी पिया वैसे ही अचेत होके गिर गया। कुछ देर बाद सहदेव आए, वही हुआ। फिर अर्जुन आए, वही हुआ। उसके बाद भीम आए, वही हुआ। चारों भाई निष्प्राण पड़े थे। युधिष्ठिर चिंता में पड़ गए। अंत में युधिष्ठिर वहां पहुंचे। चारों भाइयों को निश्चेष्ट देखकर वे विलाप करने लगे। थोड़ी देर सोचने पर उनको एहसास हुआ हो न हो मेरे चारों भाई पानी पीने के लिए गए होंगे और यहाँ कुछ हुआ होगा। फिर युधिष्ठिर पानी पीने के लिए हाथ में पानी लिए और आकाशवाणी हुई, ठहरो। हाँ युधिष्ठिर, मेरे आज्ञा के बिना तुम यह जल प्राशन नहीं कर सकते। यदि तुम्हें जल पीना है तो पहले मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। एक उत्तर भी गलत हुआ तो तुम्हारी भी हालत ये तुम्हारे चारों भाइयों जैसी हो जाएगी। युधिष्ठिर ने आजू बाजू देखा, कोई नहीं था। अचानक सामने से एक सारस पक्षी आया। लग रहा था मानो कुछ बोल रहा हो। कुछ ही क्षणों में उसने यक्ष का रूप धारण कर लिया और वो यक्ष एक वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गया। युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, आप प्रश्न पूछिए, मैं सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यक्ष ने पूछा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य प्रतिदिन दूसरों को मरते हुए देखता है, फिर भी स्वयं को अमर मानता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। भावार्थ यह है कि मृत्यु की सच्चाई सामने होते हुए भी मनुष्य आत्ममोह में जीता है। यक्ष ने दूसरा प्रश्न किया, पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर बोले, माता का हृदय। माता का प्रेम, त्याग और सहनशीलता से भारी इस जगत में कोई भी भौतिक वस्तु अधिक भारी और महान नहीं है। यक्ष ने पूछा, आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर बोले, पिता का सम्मान। पिता का मान सम्मान जीवन के नैतिक आकाश से भी ऊंचा माना गया है। यक्ष ने पूछा, वायु से तेज गति किसकी है? उत्तर, मन। विचार क्षण भर में कहीं भी पहुंचा सकते हैं, मन की गति सबसे तीव्र है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का सच्चा मित्र कौन है? युधिष्ठिर बोले, धर्म। संकट, अकेलेपन और परीक्षा में धर्म ही साथ देता है। यक्ष ने फिर सवाल किया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर बोले, क्रोध। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है और पतन का कारण बनता है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य को क्या कभी नहीं छोड़ना चाहिए? युधिष्ठिर बोले, सत्य और धर्म। परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य और धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यक्ष ने पूछा, मनुष्य को क्या त्याग देना चाहिए? युधिष्ठिर बोले, अहंकार। अहंकार विवेक को ढक देता है और विनाश का कारण बनता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, सुख का मार्ग क्या है? युधिष्ठिर बोले, संतोष। इच्छाओं पर नियंत्रण और संतोष ही वास्तविक सुख देते हैं। यक्ष ने पूछा, मनुष्य वास्तव में कब धनी कहलाता है? युधिष्ठिर बोले, जब वह कम में संतुष्ट रहता है। धन की मात्रा नहीं, संतोष की भावना वास्तविक समृद्धि है। यक्ष ने फिर से प्रश्न किया, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? उत्तर में युधिष्ठिर बोले, लोभ। लोभ मनुष्य को अंधा कर देता है और अंतहीन दुख देता है।
यक्ष ने पूछा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? युधिष्ठिर बोले, धैर्य। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। यक्ष ने पूछा, जीवन का सार क्या है? युधिष्ठिर बोले, दया, सत्य और धर्म। इन्हीं गुणों से मानव जीवन सार्थक बनता है। यक्ष ने अंतिम प्रश्न किया, यदि तुम्हें केवल एक भाई को जीवित चुनना हो तो किसे चुनोगे? युधिष्ठिर बोले, नकुल। यक्ष ने पूछा, तुमने नकुल को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर बोले, मैंने नकुल को इसलिए चुना क्योंकि धर्म पक्षपात नहीं सिखाता और दोनों माताओं के साथ समान न्याय करना ही सच्चा धर्म है। यक्ष बोला, युधिष्ठिर, तुमने निष्पक्ष धर्म को चुना। माद्री के पुत्रों में से एक का जीवित रहना भी उतना ही आवश्यक था। यह निर्णय पक्षपात रहित धर्म का प्रतीक है। यक्ष ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और कहा, तुमने जीवन नहीं, धर्म को चुना है। मैं तुम्हारे सिर्फ नकुल ही नहीं, चारों भाइयों को पुनः जीवित करता हूँ। तुमसे मिलके मैं धन्य हुआ युधिष्ठिर। और सभी भाई जीवित हो गए। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। यक्ष प्रश्न उत्तर सिखाते हैं कि बल से नहीं, विवेक, धैर्य और धर्म से जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं जीती जाती हैं। तो कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको आज की कहानी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके कितने जवाब सही आए। ऐसी ही अद्भुत कहानियों सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही मजेदार कहानियों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। भगवान का भजन करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।